ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 9 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने सत्य ज्ञान की रोशनी देने के लिए कहा कि सत्य शिव बाबा आए हैं ज्ञान की सच्ची बातें सुनाई तुमको सोजरे में ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों का भी कर्तव्य है सबको ज्ञान की रोशनी देना। और वो ज्ञान की रोशनी कौन सी देनी है? बाबा कहे सबको समझाना है कि यह बेहद का दिन और रात है जिसको ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहे समझाना है मनुष्य अंधियारे में ठोकर खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। क्योंकि बाबा कहे मैं अभी आकर अपना भी सत्य परिचय और तुम्हारा भी सत्य परिचय आकर देता हूँ। तब आत्माएं परमपिता को और अपने आप को जानती हैं। और बाबा कहे अपना और परमात्मा का परिचय न होने के कारण उनको पूछा जाता है आत्मा का पिता कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। तो बाबा ने उल्हाना देते हुए कहा कि अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, फिर पूछा जाता है उनका नाम क्या है, उनको पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। क्योंकि बाबा कहे अपना और अपने पिता का सत्य परिचय नहीं है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि जब भी तुम किसी को समझाते हो तो बार बार बाबा बाबा शब्द मुख से निकलना चाहिए। क्योंकि बाबा शब्द बहुत मीठा है और बाबा शब्द वर्षे की स्मृति दिलाता है, बाबा शब्द प्राप्ति की स्मृति दिलाता है। इसलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो, स्वयं को पहचान कर, बाप को पहचान कर, फिर सबको बाप का परिचय देना है। फिर और सबको स्पष्ट करने के लिए कहा कि समझाना है सब आत्माएं पुकारती है एक पतित पावन परमात्मा को। आत्मा जब दुखी होती है तब अपने पिता परमात्मा को बुलाते हैं। क्योंकि बाबा कहे बच्चे जब दुख में होते हैं तो पिता को याद करते हैं। बाबा कहे पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, हे शांति देवा शांति दो, रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ, हमको दुख से छुड़ाओ। तो बाबा दुख से छुड़ाने के लिए कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, तुम्हारी आत्मा का पिता भी शांति का सागर है। बाबा कहे यही आत्माएं फिर जब सुख में चली जाती हैं तो फिर सुख में कोई आत्मा याद नहीं करती है, याद करती है दुख में। इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में सुख में ले जाओ। फिर विशेष कहा कि यह ज्ञान की सारी बड़ी गुह्य बातें हैं, इनको समझने के लिए 7 रोज की भट्टी गाई हुई है। क्योंकि बाबा कहे अभी सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं, अर्थात अवगुणों बुराइयों का ग्रहण लगा हुआ है, काले पतित हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। इसलिए बाबा कहे गाते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बाबा अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं तो आत्मा को ज्ञान की, गुणों की, सत्यता की रोशनी मिलती है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ एक बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझ बाप को याद करो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो आत्मा फिर से पावन बने। और लास्ट में अंडरलाइन कराया कि ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। इसलिए गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है, समझ आती है, तो पुरानी दुनिया से वैराग होता है। क्योंकि बाबा कहे सतयुग की बादशाही मिलती है। इसलिए अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना।
आज मुरली से प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर में बाबा कहे, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, अर्थात देहभान समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधियारे में है इंसान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होंगी तब यह सर्विस चलेंगी। बाबा अंतिम समय के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहते हैं कि अभी से ही अपनी सतोगुणी दृष्टि बनाएंगे तो उस सतोगुणी दृष्टि के द्वारा अनेक आत्माओं की भी दृष्टि वृत्ति और स्थिति को तुम परिवर्तन कर सकते हो अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा। जिस समय वाचा की सर्विस नहीं चलेंगी उस समय यह नजर से निहाल करने वाली सर्विस होंगी। आज का स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, मधुरता और नम्रता का गुण झुकाना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेंगी। झुकना अर्थात झुकाना, संकल्प में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। बाबा कहे, महानता किसमें है? जब आप सबके आगे झुकेंगे तो सब ऑटोमेटिकली आपके आगे झुकेंगे। और वो किसके आगे झुकेंगे? आपके नम्रता के गुण के आगे आपको नतमस्तक करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।